अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी। अच्छा जी, मैंने शलवार का जो फैब्रिक था उसकी मैंने शर्ट बना ली, और जो शर्ट थी प्रिंट फैब्रिक की उसकी मैंने शलवार बना ली। ठीक है, अब मैं शर्ट के ऊपर कंट्रास्ट मिड प्रिंट पट्टियाँ तैयार करके डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। तो इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया जिसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। ठीक है, 9 इंच के बराबर है। यहाँ से बंद वाली साइड से हमने चौड़ाई का नाप करना है। तो मैंने गले का साइज़ रखा है 3 इंच। ठीक है, अब अपने साइज़ के हिसाब से रख लीजिएगा। और 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ये हमने गला चौरस गला रेडी करना है। ठीक है। अच्छा जी, बॉक्स बनाने के बाद बाहर वाली साइड से 0.25 इंच निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, बाहर वाली साइड से भी हमने 0.25 इंच का बॉक्स बना लिया। फिर हमने यहाँ से बाहर वाली साइड के कट कर लेना है, और यहाँ से अंदर वाली साइड से भी गले की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, गले की कटिंग करने के बाद इसको हम रख लेंगे साइड पर। साइड पर रखने के बाद जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं उसकी हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने दो तरह का कपड़ा लिया है, एक शलवार का लिया है और एक प्रिंट फैब्रिक लिया है। ठीक है, दोनों की जो चौड़ाई है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से ज़्यादा रख लीजिएगा। ठीक है, इसके हमने ट्रायंगल्स बनाने हैं, लेकिन चौड़ाई आपने एक ही साइज़ में रखनी है दोनों की। वो हमने 2.5 इंच रखी है। ठीक है, दोनों को आपस में अटैच कर दिया, सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद आयरन से इसको प्रेस कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर कपड़े को तिरछा रखना है। ठीक है, पहले आपने साइडों से फिनिशिंग कर देनी है धागे वगैरह रिमूव करने के बाद। ठीक है, दोनों साइडों से फिर इसको आपने कपड़े को इस तरह ट्रायंगल शेप में रखना है। ठीक है, तिरछा और कटिंग कर देना। फिर जब एक बॉक्स हमने कट कर लिया फैब्रिक का, तो फिर इसके बाद अब आपने बाकी के भी कट कर लेने हैं। हमने जो ट्रायंगल्स कट करने हैं वो हमने 6 कट करने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तो मैंने साइज़ में कम रखा था, आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मेरे पास ये 4 कंप्लीट हुए हैं, फिर बाद में मैंने ऑफ कैमरा भी इसको कंप्लीट कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 6 ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं, आयरन से प्रेस कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पर हाफ हाफ कपड़ा फैब्रिक का नज़र आ रहा है। ट्रायंगल शेप बन गई है, और इसके यहाँ पर हल्के से आपने धागे वगैरह इसको कट कर लेना और फिनिशिंग में ले आना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको सिलाई भी लगा लीजिएगा। ठीक है, सिलाई से कवर कर लेंगे। और हमने जो बारीक सी पट्टियाँ तैयार की हैं उसकी आपने जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 7 इंच। ठीक है, और ये जो हमने तैयार करनी है ये भी हमने 6 ही तैयार करनी है। ठीक है, जिस तरह से हमारे ट्रायंगल 6 हैं, इसी तरह आपने जो बारीक सी पट्टियाँ तैयार की हैं वो भी हमने 6 रखनी है, लेकिन लंबाई आपने 7 इंच रखनी है। जैसे हमने गला 3 इंच रखा था, तो इसको ओपन करेंगे तो 6 इंच हमारी चौड़ाई है गले की। तो ये जो पट्टियाँ होंगी ये हमारी 7 इंच की होंगी। अब इस पट्टियों के अंदर आपने ट्रायंगल्स को कवर करके रखना है, लेकिन आपने सेंटर पर सेट करके रखना है। ठीक है, और अब इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। अगर यहाँ पर इसके अंदर पट्टियों के में ट्रायंगल्स को सेट करने में मुश्किल हो रही हो, तो आपने इसको सिलाई से कवर कर लेना है। फिर आपने धागे वगैरह को रिमूव करके पट्टी के अंदर आपने सेट करके सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर जो हमने बारीक सी पट्टी रेडी की है उसकी जो लंबाई है वो 1 इंच थी। डबल फोल्ड करने के बाद आयरन से प्रेस करने के बाद ये जो हमारी चौड़ाई बन जाएगी ये हमारी 2 सूत के बराबर बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लेने हैं डिज़ाइन का पैटर्न। कंप्लीट करने के बाद फिर हमने जो प्रिंट फैब्रिक की पट्टियाँ तैयार की हैं उसके दोनों साइडों पर हमने लेंस अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 2 ट्रायंगल्स पैटर्न कंप्लीट किए हैं, बाकी मैं ये बाद में ये कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसको साथ में अटैच करना है। तो इसके आपने ट्रायंगल्स के ऊपर ही आपने ट्रायंगल्स रखना है, लेकिन आपने जो डिस्टेंस है वो आपने सेम रखना है। ठीक है, हल्का सा आपने डिस्टेंस रखना है, उसके ऊपर आपने रखते जाना है। और गम स्टिक के साथ पहले अटैच कर लेंगे, फिर आयरन से प्रेस कर लेंगे, और इसके ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर पर एक सिलाई लगा देनी है।
आयरन से प्रेस करने के बाद अब इसके बिल्कुल सेंटर पर आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब इसके जो कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल्स के, इसके ऊपर आपने एक पल्स अटैच कर देना है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पे। अब हमने जो प्रिंट में फैब्रिक तैयार किया था, पट्टियाँ तैयार की थी, उसकी जो लंबाई है वो 25 इंच है और जो चौड़ाई है 1 इंच है, ठीक है। यहाँ के दोनों साइडों पर हमने इसके पट्टी के नीचे हमने लेंस अटैच करनी है, किनारी को नीचे दबा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बैक साइड पर हमने इसको बुकरम भी अटैच की है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने गम स्टिक के साथ इसको चिपका लिया था। एक साइड पे लेंस अटैच कर ली है, इसी तरह दूसरी साइड की भी आपने लेंस को लगा देना है। और इसी तरह आपने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है। दोनों साइडों की पट्टियों को कंप्लीट तैयार करने के बाद एक्स्ट्रा धागे वगैरह इसको कट कर लीजिएगा। इसको हम रखेंगे साइड पर। अब हमने जो गला तैयार किया था उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और ये जो बाकी हाफ इंच का जो कपड़ा था उसको हमने बकरम के ऊपर सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। गला रेडी होने के बाद अब हमने शर्ट को ओपन करना है और यहाँ पर कट लगा देना है सेंटर करते हुए। इसी तरह शर्ट का भी सेंटर करते हुए बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको कट करने के बाद गले को आपने बैक साइड पे ले आना है और इसकी गले की तुरपाई कर देनी है। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया था अब हम वो सेट करके यहाँ पर लगा देंगे। बिल्कुल सेंटर पर आपने इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। ये जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं ये हमारी इसमें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने 13 इंच का निशान लगाना है लंबाई वाली साइड पर। एक साइड पे निशान लगाया, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने 13 इंच का निशान लगा देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने पट्टी लेनी है और इसके भी आपने बैक साइड पे गम स्टिक लगा करना। इसकी जो अंदर का जो डिज़ाइन था वो हमारी पट्टी के अंदर ही कवर हो गया। 13 इंच पर आपने कॉर्नर बनाना है और इसको आपने पट्टी को दूसरी साइड पर टर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी की पट्टी होगी उसको आपने कटिंग कर देना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने पट्टी को लगा देना है, ठीक है। 13 इंच पर रोक कर कॉर्नर्स बनाना है। कॉर्नर बनाने के बाद पट्टी को आपने टर्न कर देना है। ये देखिए हमारी जो अंदर वाला ट्रायंगल्स का जो पट्टियाँ थी बारीक सी, वो हमारी इस पट्टी में कवर हो गई। हमें कोई कटिंग करने का, फैब्रिक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इसी तरह हमारा इजीली गला ये कंप्लीट हो गया। अगर आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आयरन से प्रेस करने के बाद यहाँ से ना आपने पेमाइश कर लेनी है, ठीक है। मैंने हाथों की मदद से ही पेमाइश कर ली थी। और ये पट्टियाँ कवर करने के बाद अब इसके दोनों साइडों पे पट्टियों के किनारों पर आपने सिलाई लगा देनी है। मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी वीडियो देखा करें फुल वॉच किया करें और इसी तरह ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करें। और जाते जाते मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आपने दूसरी साइड पर भी सिलाई से ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, डिफरेंट स्टाइल का था डिज़ाइन। तो इस तरह से ऐसे लग रहा था कि एक तरफ से पेटी स्टाइल का भी डिज़ाइन बन गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।